आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में आज भी कई मकामात पर ज़ोरदार बारिश हुई। हैदराबाद में आइंदा 72 घंटों तक शदीद बारिश होने की महकमा मौसमियात की जानिब से पेश ख्यासी किए जाने के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक हो गया है। इस खुसूस में GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने ओहदेदारों और DRF की टीमों को आइंदा 72 घंटों तक चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि शहर में चंद मकामात पर 9 ता 16 सेंटीमीटर बारिश के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र आवाम को मज़ीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसी दौरान वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामा राव ने शहर में आइंदा चंद घंटों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी पर GHMC के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह हैदराबाद में वाक़ बोसीदा और खस्ता हालत में पाए जाने वाली इमारतों को खाली करवाएं। ऐसी इमारतों की निशानदही करते हुए मालिकीन को नोटिसें जारी करें और ऐसी इमारतों में मुकीम किराएदारों और मालिकीन को दूसरे मकानात में मुंतकिल होने की हिदायत दें। उन्होंने असिस्टेंट सिटी प्लानर टाउन प्लानिंग के अमले को हिदायत दी कि वो आइंदा 72 घंटों तक मज़ीद चौकसी इख्तियार करें। ग्रेटर हैदराबाद वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब के अतराफ़ के इलाकों में हालिया दिनों में जारी बारिश की वजह से ज़ख़ीरे आब में सैलाब का पानी काफ़ी मकदार में जमा हुआ है, जिससे हिमायत सागर में पानी की सतह 1762 फीट तक पहुँच गई है और पानी की मकदार 2.603 TMC हो गई है। ओहदेदारों ने बताया कि महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों तक रियासत में भारी बारिश की पेशकयासी की है। इसके पेश नज़र हिमायत सागर ज़ख़ीरे आब की सतह 1763 फीट तक पहुँच जाने पर किसी भी वक्त हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए जा सकते हैं। वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ज़िले रंगारेड्डी और हैदराबाद के इंतज़ामिया के अलावा GHMC और पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। ओहदेदारों ने मज़ीद बताया कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 है। फिल वक्त 1762 फीट 1762 फीट पानी है। इसी तरह ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल गुंजाइश 2.97 TMC है। फिल वक्त हिमायत सागर में पानी की मकदार 2.603 TMC तक पहुँच गई है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के कविता की निज़ामाबाद काउंसिल के ज़मनी इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मजमूई तौर पर 823 वोट डाले गए थे, जिनमें 728 वोट कविता के हक़ में इस्तेमाल हुए, जबकि BJP उम्मीदवार को 56 और कांग्रेस उम्मीदवार को 29 वोट हासिल हुए। कविता की MLC इंतखाब में कामयाबी पर पार्टी कायदीन में खुशी की लहर दौड़ गई है और कविता को रियासती काबीना में शामिल करने की क़यास आराइयाँ शुरू हुई हैं।
అన్న ఫోన్ బస్వా 9 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्था सुकेंदर रेड्डी के हमरा मंगल 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अहाते असेंबली में असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ऐवान में अरकान के निशिस्तों के अलॉटमेंट का मुशाहिदा किया। कोरोना वायरस की वबा के दौरान असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हो रहा है जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खवानीन में तरमीम की जाने वाली है। इसके अलावा हाई कोर्ट के अहकामात पर इन खवानीन में मजीद मौज़ूआत को शामिल किया जाएगा। स्पीकर असेंबली ने सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्हाचार्युलू को हिदायत दी है कि असेंबली और काउंसिल के अहाते के अलावा दोनों ऐवानों को सैनिटाइज किया जाए। ऐवान में अरकान के दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखते हुए निशिस्तों का अलॉटमेंट करें। स्पीकर असेंबली ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी और सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम सख्तगीर पैमाने पर करने की हिदायत दी। उन्होंने अरकान असेंबली के साथ असेंबली के स्टाफ, पुलिस और मीडिया को कोरोना का टेस्ट करवाने का मशवरा दिया जो असेंबली इजलास में शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की अलामत पाए जाने या ना पाए जाने पर भी टेस्ट करवाना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि असेंबली का इजलास 13 और 14 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाला है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आमदनी में कमी होने पर जीएसटी मुआवजे के कानून के तहत सेक्शन 7 के मुताबिक रियासतों को मुआवजा हर 2 माह में अदा करना चाहिए। 42वें जीएसटी काउंसिल का इजलास मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की सदारत में मुनक्किद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरीश राव ने बीआर के भवन से इस इजलास में शिरकत की। इजलास में हरीश राव ने कहा कि नुकसानात की भरपाई की रकम मुआवजे की रकम से अदा करना होगा। हरीश राव ने कहा कि सेस के साथ जीएसटी काउंसिल की सिफारिश करदा दीगर रकम को मरकजी हुकूमत को ही अदा करना होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऑप्शन 1 के तहत अदा किए जाने वाले 1,10,000 करोड़ और ऑप्शन 2 1,83,000 करोड़ रुपए जारी किया है। बाकी 73,000 करोड़ रुपए जारी करना हुकूमत के लिए बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,78,06,672 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 10,82,241 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 71,20,538 हो गया है, जबकि 1,09,150 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,13,084 हो गई है, जबकि 1,228 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 1,021 नए मामले सामने आए थे और 6 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 24,514 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासत में अब तक 1,87,342 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। रियासती हाई कोर्ट ने आज रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गलत इत्तलात फराहम करने पर महकमे सेहत के ओहदेदारों की सरजनिश की। आज हाई कोर्ट में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली समाअत हुई। इस दौरान ओहदेदारों के रवैये पर बरहमी जाहिर की गई और कहा कि अदालत की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमलावरी नहीं की जा रही है। अदालत ने कहा कि कोरोना की अमवात को कम दिखाया जा रहा है। समाअत में हाजिर होने वाले महकमे सेहत के ओहदेदारों ने अदालत को बताया कि रियासत में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी हुई है, जिस पर अदालत ने एतराज़ करते हुए कहा कि जब ज़्यादा टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं
तो कोरोना के मामलात का किस तरह पता चलेगा। दीगर रियासतों के मुकाबले में सरकारी सतह पर तेलंगाना में लैब्स की तादाद कम है। अदालत ने कहा कि गलत आदादोशुमार पेश करते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत पैदा कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रियासत में मुनासिब अंदाज में बिस्तरों की सहूलत भी नहीं है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि मोबाइल टेस्ट किट्स में इजाफा किया जाए और वेंटिलेटर्स में भी इजाफा किया जाए। इसी तरह कोरोना के मरीजों के लिए हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत देते हुए इस केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने निज़ामाबाद काउंसिल के इंतखाब में साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले दुब्बाक के ज़मनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी निज़ामाबाद के नताइज को दोहराएगी। ज़िले मेदक के चेगुंटा में बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन एम नागेश्वर रेड्डी की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि निज़ामाबाद काउंसिल के इंतखाब में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गईं और दुब्बाक में भी इन दोनों जमातों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दुब्बाक असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर खाली हो गई है। उन्होंने कहा कि दुब्बाक में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले हैं। मनिकम टैगोर को दुब्बाक में कांग्रेस कायदीन के सिवा कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के सैकड़ों काम किए हैं। हमें वोट मांगने से कबल अपने दौर के सैकड़ों काम आवाम के सामने पेश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक काम को पेश नहीं कर सकती। मुफ्त बरखी की सरबराही, घर घर पीने का पानी, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी जैसे कई स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दुब्बाक असम्बली हल्के में 78,000 किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जा रही है। రాత్రి 3 గంటలు కాలిపోయే మోటార్లు, పేలిపోయే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, వచ్చిరాని కరెంటు, గంట గంటకు ట్రిప్ అయ్యే కరెంటు. ఆనాడు కరెంటు ఇయ్యక కాంగ్రెస్ చంపింది, ఇప్పుడు బాయిల కాడ బోర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టి చంపుతా అంటుంది బీజేపీ పార్టీ. అయ్యా నేను మీటర్లు పెట్టా, 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తానా రైతులకు అంటున్నాడు మన కేసీఆర్, మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇవాళ దుబ్బాక రైతులు ఆలోచించాలి, మీరు ఎటువైపు? మన కరెంట్ ఇయ్యక చంపిన కాంగ్రెస్ వైపు ఉందామా? మీటర్లు పెట్టి మన మెడకు ఉరితాడు పెడతా అంటున్న బీజేపీ వైపు ఉందామా? లేదు లేదు, నువ్వు ఇచ్చే 2500 కోట్లు నాకు అవసరం లేదు. నా ప్రభుత్వ పాలసీ 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తా, బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి లేఖ రాసి నేను ఉచిత కరెంటు దిక్కే ఉంటా అన్న కేసీఆర్ వైపు ఉండాలన్నా ఇవాళ దుబ్బాక ప్రజలు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏ విషయంలో మీరు మాట్లాడతారు? ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు వస్తారు? మీరుండగా ఏనాడైనా బీడీ కార్మికుల గురించి ఆలోచించారా? ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ అనేక రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉంది. ఎక్కడైనా బీడీ కార్మికులకు ₹1 భృతి ఇచ్చిందా ఈ కాంగ్రెస్? ₹1 భృతి ఇచ్చిందా ఈ బీజేపీ? ఏ ముఖం పెట్టుకొని మా బీడీల అక్క చెల్లెల ఓట్లు అడుగుతారు మీరు దుబ్బాకలా? ఇవాళ దుబ్బాకలో 20,000 మంది బీడీ కార్మికులకు నెల నెల ₹2,000 ఇచ్చిన కేసీఆర్ వైపు ఉంటారా దుబ్బాక ప్రజలు? లేదు ఒక పైసా ఇయ్యని బీజేపీ కాంగ్రెస్ల వైపు ఉంటారా? మా దుబ్బాకలో బీడీలు చేసే అక్క చెల్లెళ్ళు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ రైతు బంధు మా మిత్రులను అడుగుతున్నా, మా రైతు సోదరులను, మనకు ఎకరానికి వానకాలం 5,000, యాసంగికి 5,000, ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చేది ఎవరు? టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిందా? కాంగ్రెస్ ఇచ్చిందా? బీజేపీ ఇచ్చిందా? దయచేసి దుబ్బాక ప్రజలు ఆలోచించాలి. రైతు कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान दासजू श्रावण ने कहा है कि तेलंगाना में समाजी इंसाफ खत्म हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात में बीसीज के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और अब जीएचएमसी इंतखाबात में भी बैकवर्ड क्लासेस के साथ नाइंसाफ़ी की साजिश हो रही है। श्रावण ने कहा कि टीआरएस ने गोपाल रेड्डी के जरिए अदालत में केस दर्ज करवाकर तहफ़्फ़ुज़ात में कमी की है। उन्होंने कहा कि सर्वे के बगैर मनमानी तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया जा रहा है और बीसी तबके के मुंह में मिट्टी डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात कम किए गए तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को बनाने से पहले आवाम की राय हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के तर्ज पर ज़मराबंदी के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को मख्तस किया जाए। श्रावण ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्होंने वज़ीर आला और इलेक्शन कमिश्नर को मकतूब भी लिखा है। हाईकोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव जी ने मेरा ही जानकारी है कि पिछले हुआ जो पंचायत राज इलेक्शंस में
टीआरएस के हुकूमत जो है सो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशंस में पूरे धोखा कर दिया था। दोबारा वैसी धोखा अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भी करने के लिए आज एक साजिश किया है टीआरएस पार्टी के हुकूमत। इसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज एक ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर को और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री जी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक खत लिखे हैं कि ऐसी धोखा नहीं करना है। ये खत में हमने 2-4 मुद्दे उठाए हैं। एक जो है सो हाईकोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव जी ने मेरा ही रिट पिटीशन में 2047/7 ऑफ 2018 ये रिट पिटीशन में जो है सो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी हाल में बीसीस का कास्ट सेंसस करने के बाद में रिजर्वेशंस फिक्स करना, उसी के बाद में ही इलेक्शंस कंडक्ट करना बोल के जस्टिस रामचंद्र राव साहब ने एक बयान दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था। ये वर्डिक्ट को भी बगल में लगाते हुए बगल में लगा के जो है सो बुलडोज करते हुए जो है सो पंचायत राज इलेक्शंस लगाए थे। बीसीओ को जितना रिजर्वेशन आना था उतना रिजर्वेशन नहीं दिए और ठीक तरीके से रिजर्वेशंस नहीं दिए। उन लोगों का कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सो जहां बीसीस नहीं है वहां पे बीसी रिजर्वेशंस दिए, जहां है जो है सो दूसरे लोगों को रिजर्वेशन देने की एक साजिश किए थे, ओनली फॉर देयर विक्ट्री के सेहत ऐसा किए थे। तो आज हमने ये मांग कर रहे हैं जीएचएमसी इलेक्शंस में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बाकी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस जो भी है वो लागू करने से पहले जैसा हाईकोर्ट ने बताया वैसा एक कास्ट सेंसस करने की जरूरत है। वो भी बीसी कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए जो है सो ये कास्ट सेंसस करने। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि रियासत में धान और दीगर अजनास की किसानों से खरीदी के लिए 60,000 मराकज़ कायम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वजीर सत्यवती राठौर ने किसानों को मशवरा दिया कि वो मकई की काश्त ना करें, क्योंकि फिलहाल मुल्क में 50 लाख टन मकई का स्टॉक मौजूद है जो 2 साल तक काम आएगा। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तमाम अजला के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के और आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए रियासत में काश्त की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जारिया मौसम बरसात में 72 लाख एकड़ पर काश्त हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को मकई की काश्त के बजाय दूसरी फसल उगाने की तरगीब नहीं, क्योंकि फ़िलवक्त मुल्क और बैरून मुल्क में मकई की काफ़ी मकदार में स्टॉक मौजूद है। ऐसे में मकई की काश्त से किसानों को काफ़ी नुकसान होगा और उन्हें अक़ल तरीन कीमतें भी हासिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि जारिया मौसम बरसात में काफ़ी बारिश हुई है, जिससे कई प्रोजेक्ट्स, तालाब, कुंटे लबरेज हो गए हैं। इसकी वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर काश्त हो सकती है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हल्दी, जवार, मूंगफली, तिल जैसे अजनास की काश्त की किसानों को तरगीब दें, जिसकी काफ़ी मांग है और उसे अक़ल तरीन कीमतें भी हासिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए जारिया सीज़न में 10 लाख मेट्रिक टन यूरिया और दीगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स को मिलाकर 18,30,000 मेट्रिक टन खाद मख्तस की है। यूरिया की सरबराही में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ मेंबरान ने आज नामपल्ली में वक्फ व्यू माल का मायना किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वक्फ व्यू माल के तामीराती काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के मेंबरों के साथ वो 2 दिन से मायना कर रहे हैं और इसकी तरक्की का फैसला किया गया है। वक्फ बजट या गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। इसके लिए 5 आर्किटेक्ट्स का तकर्रुर किया गया है। हम 6 माह के अंदर काम मुकम्मल कर लेंगे और बोर्ड मीटिंग में इस बारे में तबादला ख्याल करने का इरादा रखते हैं। 2 सेलर फिटनेस है पूरा। अरे बता रहे फाइनेंशियल स्टेटस अपना क्या है देख लेंगे, तो देख लेंगे क्या करा सकते हैं।
डेवलपमेंट कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के ग्रेंटेड से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी आज हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसर्स के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे हम लोग। आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें इंशाल्लाह ताला। कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या। डेवलपमेंट कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के ग्रेंटेड से हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी आज हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने जायदादों के जारी ऑनलाइन सर्वे का मायना किया। कमिश्नर ने पीर के रोज लिंगमपल्ली और कुकटपल्ली जोन का दौरा किया। इस मौके पर सर्वे प्रोग्राम का मायना किया गया। उन्होंने बल्दिया के अमले को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जायदादों के सर्वे का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। रोजाना सुबह से शाम तक सर्वे करने की तजवीज़ पेश की। सर्वे में हुकूमत के ज़वाबित के मुताबिक तेज़ी से काम करने की हिदायत दी। कमिश्नर ने कहा कि इस प्रोग्राम को लोगों की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। मुलाजिमत के लिए रियासत में ग्रुप 2 से मुंतखब 470 ओहदेदारों को मर्री चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने 40 दिन की तरबियत दी है। ये तरबियत आज अख्ताम को पहुंची। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के सदर बी विनोद कुमार और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। ग्रुप 2 के ओहदेदारों से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मुलाजिमत के लिए ग्रुप 2 के लिए मुंतखब होना खुशकिस्मती की बात है। उन्होंने ओहदेदारों को दयानतदारी के साथ ड्यूटी अंजाम देने का मशवरा दिया। सैबराबाद एसओटी पुलिस ने एक बैन रियासती टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये टोली राय दुर्गम डीएसआर हिल्स में बड़े पैमाने पर नकद रकम के सरखे के मामले में मुलविस थी। बताया जा रहा है कि टोली ने बोरवेल ठेकेदार के घर में ये गैंग के अफराद ने खुद को वॉचमैन और बावर्ची का काम करने वाले बताकर घर में दाखिल हो गए और घर वालों के खाने में नशावर गोलियां मिलाकर खिला दिया और घर से 15 लाख मालियती तलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। सोना चोरी हो गया। नेपाल गैंग को सैबराबाद पुलिस ने सरहद पर गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में सैबराबाद सीपी वीसी सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैन रियासती टोली चोरी केस के मुलजिमों को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बोरवेल ने बताया कि एक ताजिर के घर पर चोरी में मुलविस नेपाली गिरोह के 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मजीद 5 मुश्तबा अफराद के बारे में बताया जाता है कि उनकी तहवील में है। मुलजिमान से 5,20,000 की मालियत की नकद रकम और सोना जब्त किया गया है। श्रीमती सीता रेजिडेंट ऑफ बालिया पताडिया विलेज कलाइली डिस्ट्रिक्ट नेपाल डिस्ट्रिक्ट ఈ ముగ్గురిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా 5 ఎక్స్పాండింగ్ ఉన్నారు। వాళ్ళ కోసం మన పార్టీస్ తిరుగుతున్నాం। ఈ కేసు డీటెయిల్స్ వస్తే గూడూరు మధుసూదన్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్ ఆమె ఇంట్లో 5th రోజు ఈ యొక్క ఆఫెన్స్ కావడం జరిగింది। మేడ్ సర్వెంట్ ఇంట్లో పనిచేసే మేడ్ సర్వెంట్ జానకి ఈ స్లీపింగ్ పిల్స్ ని ఇచ్చేసి ఫుడ్లో మరియు టీలో సర్వ్ చేయడంతో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది। మత్తు మందు ఇవ్వడంతో వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది। దాంట్లో శైలజ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ మసూదన్ రెడ్డి వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆమె గ్రీన్ టీ మాత్రం తాగింది। అది కూడా కొన్ని సిప్స్ తాగడంతో ఆమె పెద్ద అన్కాన్షియస్ కాలేదు। తర్వాత ఈ యొక్క అందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ అయిన తర్వాత ఈ జానకి లేడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేత్రాకి ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ నేత్రా ఇవ్వడంతో బయట నుంచి ఇద్దరు వచ్చేసి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ దోపిడీకి పాల్గొన్నారు। మధ్యలో पहाड़ी शरीफ के इलाके जलपल्ली में एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि 29 साल अब्दुल वाहिद जो पेशे से कार ड्राइवर है और सिख छावनी का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वाहिद बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद का राउडी शीटर था और मारधाड़ के कई मामलों में मुलविस था। जलपली तालाब के करीब इसकी नाश दस्तियाब हुई। इत्तला के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। चलो चलो हाँ साहब मेरा बच्चा गांव सैयद वाहिद अली है। वाहिद अली कहाँ रहते थे? उन्होंने किशनबाग में किशनबाग में। उन्होंने ये एजाज कौन है? ये एजाज जिसका नाम ले रहे हैं आप? उन्होंने एक औरत को कर लिया वहाँ। अच्छा 3 साल हो गया जी। तो मैं क्या करी, मारे मेरा बच्चा कहाँ तो मेरा हाथ हो रहा। जी। पुलिस वाले भी धम कर रही, जी। कहाँ है बोलते कलिया तो कलिया बाबल को मेरा बच्चा 3 साल से। नहीं माँ, आपके वाहिद अली का एजाज से क्या ताल्लुक है? दोस्त है उन्हें। दोस्त है। तो आप ये एजाज अली करे हुए है जो भी करे हुए है ये करा हुआ है। आपको शक उन्हीं पे? हाँ, मेरा शक पूरा। आपको कैसा मालूम हुआ आपके बच्चे का मर्डर हुआ है यहाँ पे बोल के? मेरे को अभी जो है ना वो अच्छी फोन आया मेरे जी को। जी। अच्छा बच्चे का तुम्हारे हो गया बोल। फोन आया। आज के दिन शाम को 4:30 बजे हमारे को एक इतला मिली थी। एक डेड बॉडी जलपल्ली तालाब के किनारे के पास एक राक्स के पीछे एक पड़ा हुआ डेड बॉडी है बोल के इतला मिले। तो हम लोग इधर आके चेक करे तो पूरा चेक करके उसका पता चल गया था एक आदमी का डेड बॉडी था। उसका नाम सैयद वाहिद अली 9 नंबर का रहने वाला और उसका उम्र 28 ईयर्स तक रहता। और भी पता चला था उन्होंने राजेंद्र नगर का राउडी शीटर है बोल के पता चला था। वो केस करके हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर चोटुपल के करीब एक तेज रफ्तार की कार से स्कूटी पर जा रही एक खातून हलाक हो गई जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आईपीएल के 13वें सीजन के 26वें मैच में खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मैच में 5 विकेट से शिकस्त दी। वहीं दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को भी 5 विकेट से हराया। दिल्ली के शिखर धवन ने आईपीएल में 38वें 50 लगाकर विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना की बराबरी की। उन्होंने लीग में अपने 100 छक्के भी पूरे किए। मैच जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग ने डांस करके जीत का जश्न मनाया। इससे पहले राजस्थान के राहुल तेवतिया और हैदराबाद के खलील के बीच बहस हो चुकी थी जो हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को ठीक नहीं लगी। इसके बाद तेवतिया, वार्नर और खलील तीनों के बीच बहस देखने को मिली। अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव करके मामला संभाला। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।